आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे सामने हम लोग जब आए थे, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होती है तो मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी के नए एडमिशन हुए हैं। अनुमान करिए, पहले यहां पे 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए, गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे। और हम लोगों ने गत वर्ष 17 मेडिकल कॉलेजेस में, इसमें 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे, 3 ऐसे थे जो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड पर स्थापित हुए थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 17 मेडिकल कॉलेजेस में एक साथ हमने एमबीबीएस के प्रवेश लिए थे। इस वर्ष भी कुछ नए केंद्रों में जो हमारे राज्य मंत्री की पीड़ा थी, उनकी यही पीड़ा थी कि गत वर्ष जिन 17 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुई थी, अमेठी में भी होना था, लेकिन वह एडमिशन नहीं हो पाया। संभवतः इस बार एनएमसी ने वहां का पहले चरण में उसको मान्यता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि इस वर्ष अमेठी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती तो केजीएमयू के ऊपर आने वाले भार को कंट्रोल करने की क्या स्थिति होती। पहले अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट को मैं देखता था कि वहां पे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू का पेशेंट, उसका उपचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था, सभी लोग यहां आते थे। सभी लोग इसी केजीएमयू की ओर दौड़ते थे और केजीएमयू में ही उन्हें यहां पे प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। हम लोगों ने किसी प्रकार से पहले प्राइवेट सेक्टर में और फिर वहां पर अन्य सेक्टर में, मुझे याद है यहां पे जब गोरखपुर में हम लोगों को वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ा था तो हम लोगों को यहां केजीएमयू से हमने प्रोफेसर तुलिका चंद्रा को वहां बुलाया था समझने के लिए कैसे काम होता है। सीएमई वहां हुई थी और उस सीएमई के माध्यम से फिर उन्होंने वहां के लोगों को गाइड किया था। वहां पे ब्लड सेपरेटर यूनिट लगी, ब्लड एफेसिस यूनिट लगी। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आज डायलिसिस की सुविधा भी है, प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट वर्तमान में, यह समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का होता था, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इंसेफ्लाइटिस नहीं आ सकती, इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम की मौत नहीं हो सकती। याद रखना, बीमारी तो अपने आप में एक निरपेक्ष है, वह चेहरा देख करके नहीं आती। जहां पे गैप होगा वहां पर वो हमला करेगी और अपनी चपेट में लेगी। और यही स्थिति हम देखते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, आसानी से बीमारी की चपेट में लोग आते थे। कहीं मलेरिया की चपेट में आते थे, कहीं डेंगू की चपेट में आते थे। इस समय आप देख रहे होंगे बरसात चल रही है पिछले 1 महीने से,
लेकिन कहीं भी संचारी रोग से बहुत संक्रमण हो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक समय है संचार क्रांति के इस युग में अगर आपने प्रोग्रेस की है तो मीडिया ने भी प्रोग्रेस की है, और एक स्मार्टफोन अब ऐसा बन चुका है कि कहीं की भी कोई विजुअल्स लेकर के अगले दिन उसको नेगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक नई प्रोग्रेस जो हुई है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके जन सुविधाओं को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में एक टीम भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो रिजल्ट देता है। उस परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आपकी कुलपति जी कह रही थी कि हमें जगह की कमी है। हमने तो केजीएमयू को बलरामपुर में एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए दिया था, और आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज हम लोग इस सत्र में, अगले सत्र में हम लोग प्रारंभ कर देंगे। केजीएमयू अगर अपना चलाना चाहेगा उसको, तो मुझे लगता है समय आ गया है जब महानगरीय सुविधा से बाहर उन क्षेत्रों में भी आप जाकर के मुश्किल से 2.5 घंटे में, 2 घंटे 2.5 घंटे में आप बलरामपुर पहुंच सकते हैं। और उस सेंटर में आप देखेंगे तो वह सेंटर ऐसी जगह पे है, भले ही आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा ऑपरेशन वहां चला रहे हैं इस समय। और उस सुविधा को अगर आप देखेंगे, वहां जाएंगे, बहुत अच्छा केंद्र बन रहा है, एकदम तराई का क्षेत्र है, बहुत प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक वातावरण वहां का है। और उसे हमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी पहली कर्मभूमि बलरामपुर रही है, हमने उसी रूप में उस मेडिकल कॉलेज को हम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। केजीएमयू इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे अच्छा लगा कि गत वर्ष केजीएमयू ने यहां पर अपने फैकल्टी की बड़ी समस्या का समाधान किया है। आज नर्सिंग में और पैरामेडिकल में भी उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित हो रहे हैं। होता क्या था, मेडिकल कॉलेज तो कभी बन भी जाता था, लेकिन नर्सिंग की तरफ या पैरामेडिकल की तरफ हम नहीं देख पाते थे। आज इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छे काम प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा बैकबोन मेडिकल हेल्थ की तो नर्सिंग है, और नर्सिंग सेवा जितनी मजबूत होगी हम उतने बेहतर परिणाम देने में सफल हो सकते हैं। और उस दिशा में भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, यह एक अच्छी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जितना भी हमारे पास मैन पावर का गैप हो, समय से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे उसकी पूर्ति समयबद्ध तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देना है तो हमारे पास टीम होनी चाहिए, टीम वर्क भी होना चाहिए। वह परिणाम में अपने आप अपनी मेहनत से उसे बदल देगा। हम समय की गति के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, इस विश्वास के साथ आज यहां पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये उपहार केजीएमयू को और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए केजीएमयू परिवार को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं केजीएमयू अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निरंतरता देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।